हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे HEG लिमिटेड के बारे में, क्योंकि लास्ट मंथ इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। तो इस वीडियो में हम इस स्प्लिट से रिलेटेड सभी डिटेल्स की बात करेंगे, किस रेशो से स्प्लिट होने वाला है, क्या इसकी रिकॉर्ड डेट है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किस तरीके की रिटर्न इसने बना के दिए हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस स्प्लिट से रिलेटेड सभी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 1:5 के रेशो से ये स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है। मींस इसकी जो फेस वैल्यू है पहले 10 रुपीज़ की थी, वो टूट के 2 रुपीज़ की हो जाएगी। मींस एक शेयर जो है वो 5 शेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो सपोज़ आपके पास पहले 10 शेयर्स थे तो अब वो 50 शेयर्स हो जाएंगे और उसी के प्रोपोर्शनेट इसका शेयर प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। तो सपोज़ अगर ये ट्रेड कर रहा था 2500 पे, तो आफ्टर स्प्लिट ये प्राइस रह जाएगा 500 पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, शेयर प्राइस कम हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ेगी, शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टर को भी और कंपनी को भी, दोनों को ही इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन से बेनिफिट मिलता है। तो 1:5 के रेशो से ये स्प्लिट हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक शेयर 5 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएगा और शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये स्प्लिट की डिटेल्स थी। अब इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 18 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुई है। तो जिनके पास भी ये शेयर्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। अगर नहीं है तो 17 अक्टूबर तक वो इन शेयर्स को बाय कर लेते हैं तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब कंपनी के अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कॉर्पोरेट एक्शन में काफ़ी अच्छा है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो काफ़ी अच्छा है। टाइम टू टाइम कंपनी डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को। देन इन्होंने कई बार बोनस शेयर भी अनाउंस किया है, पर ये स्प्लिट जो है कंपनी ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया है। तो कॉर्पोरेट एक्शन के मामले में इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की, जो स्टील प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी कम है। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से इनका मोनोपोली है। देन काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है और आने वाले टाइम में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड और बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले स्टील प्रोडक्शन के लिए ब्लास्ट फर्नेसेस का यूज़ किया जाता था, जिसकी रिस्पेक्ट में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स जो है वो काफ़ी लेस पॉल्यूटेंट होते हैं। तो आने वाले टाइम में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ने वाली है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है, अनमोनोपोली है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो वो आपको काफ़ी वॉलेटाइल दिखेंगे, क्योंकि ये एक साइक्लिक स्टॉक है और इसके अगर आप रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को जाके देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पिछले एक साल में इसके शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले एक साल में 42% से इसका शेयर प्राइस जो है वो राइज़ हुआ है। लेकिन इनके अगर आप नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके का एक स्टॉक है जिसे आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो है कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये इस तरीके के स्टॉक कंसीडर नहीं किए जा सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2450 के आसपास और इसने अपने 52 वीक्स का हाई बनाया था 2740 के आसपास। मीन्स काफ़ी अपने 52 वीक्स के हाई के आसपास ये स्टॉक फिलहाल जो है वो पहुंच रहा है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स थे। तो इस तरीके से अगर आप इस कंपनी को कंसीडर करना चाहते हैं तो कंपनी टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट एक्शन देती रहती है और ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस तरीके के साइक्लिक स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी एनालिसिस है। अगर आप भी अपनी एनालिसिस लगा के खुद से इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेरी एनालिसिस की बेसिस पे इन स्टॉक्स को आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए रख सकते हैं और इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन के बेनिफिट्स के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आज का डिटेल वीडियो था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।